हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी सेम बुक की थर्ड स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी का नाम आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है क्योंकि शायद ऐसा नाम हमने पहले कभी सुना नहीं है। तो इस स्टोरी का टाइटल है छेंगा की चतुराई। छेंगा बेसिकली क्या है, एक बच्चे का नाम है। ठीक है। अब छेंगा और एक उसका भाई था मोनू। ये दोनों भाई, दोनों, इनके मम्मी पापा नहीं थे। जब ये छोटे थे तो तभी इनके मम्मी पापा गुजर गए थे। तो ये क्या करते थे, ये एक सराय में रहते थे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सराय क्या होता है। सराय बेसिकली हम कह सकते हैं काइंड ऑफ धर्मशाला। ठीक है, जहाँ पे लोग कहीं पे यात्रा करने जा रहे होते हैं, स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उस सराय का जो मालिक था वो इनको अपने बच्चों की तरह रखता था। उसने हमेशा इनको बहुत प्यार से रखा। अब एक दिन क्या होता है, मालिक बहुत बीमार होता है और जब बीमार होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो ये दोनों भाई बचते हैं। और ये कोई बहुत बड़े नहीं थे। छेंगा सिर्फ 12 साल का था और जो मोनू उसका भाई था वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था। अब होता ये है कि ये सोचते हैं कि अब अपने सर्वाइवल के लिए करा जाए, तो क्या करा जाए। तो छेंगा और उसका भाई मोनू दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम इस सराय को यानी इस धर्मशाला को हम ही कंटिन्यू रखें। हम यहाँ पे ही काम करते हैं, इसको हम मैनेज कर लें। अब होता ये है कि वो लोग उसको अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग वहां पे जितने भी लोग आते हैं उनको चाय पानी सर्व करते हैं। चाय पानी सर्व करने के बाद में वो आते हैं, चले जाते हैं। अब हर चीज का ना एक सीजन होता है। अब हम लोग भी, हम कब घूमने जाते हैं, हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग मोस्टली जून में जाते हैं, या फिर हम जब हमारी विंटर वेकेशन हो जाती है तब जाते हैं, या कोई हमारे पास 3 से 4 दिन का लगातार वेकेशन होती है तब हम जाते हैं। सेम ऐसे ही जो यात्री होते थे इनके यहाँ पे सराय में या तो गर्मियों में आते थे या सर्दियों में आते थे। बारिश के मौसम में यात्री आते ही नहीं थे। अब बारिश के, और ये लोग इतने बड़े भी नहीं थे कि इनके पास इतना दिमाग हो कि ये चीजों को प्लान करके अकॉर्डिंगली काम करें और बाद के लिए कुछ पैसा बचा के रखें। अब बारिश के सीजन में क्या होता है कि इन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो अब ये दोनों भाई मिलके डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अब हम कुछ चीजें ऐड ऑन करें जिससे कि क्या हो, हमारी इनकम ज्यादा हो जाए, हमारे यहाँ लोग भी ज्यादा रुके, और जब हमारा ऑफ सीजन हो यानी बारिश का सीजन हो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम चाय पानी स्नैक्स तो देते देते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी ट्रैवलर आते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम खाना भी सर्व कर सकते हैं। तो अब ये सुनने के बाद में दोनों भाई एग्री करते हैं कि चलो ठीक है। तो अब जो छेंगा होता है वो खाना बनाता है। वो खाना बनाने लगा। वो क्या बनाने लगा, वो चावल बनाने लगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की वैरायटी चावल बनाने लगा। और जो छोटा भाई है मोनू, वो क्या करता है, वो पास की नदी पे जाता, वो फिशिंग करता, जाके मछलियां पकड़ता और मछलियां पकड़ के वापस आता। और फिर छेंगा उन मछलियों से माछ भात तैयार करता। पूरा प्रॉपर, भात मीन्स चावल, माश मीन्स मछली। ठीक है, मछली की अलग अलग डिशेस प्रिपेयर करता जो लोगों को बहुत पसंद आती। और लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर्स देने लगे। अब क्या होता था, लोग आते थे, बीच में रुकते थे, फिर चले जाते थे, आते थे, रुकते थे, चले जाते थे। अब यहाँ पे क्या, रेस्ट करने के लिए रुकते थे पहले लोग सिर्फ। अब क्या होने लगा कि अब लोग 2-2 3-3 दिन रुक रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज कर दी, हम अपनी मार्केटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। ठीक है। अब एक दिन ऐसे ही क्या होता है, वहां पे घूमते फिरते एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो आके उनसे कुछ खाने को मांगती है। अब बेचारा छेंगा वो बहुत दयालु था। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको दया आ जाती थी लोगों के ऊपर। वो कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं आपके लिए भात लेके आता हूँ यानी चावल लेके आता हूँ। वो उनको एक कटोरा भर के चावल दे देता है, वो उसे खाती है। खाने के बाद वो बुढ़िया अम्मा चलने लगती हैं। अब जैसे कोई हमारे दादा दादी होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो उनको आशीर्वाद देती है कि बेटा तुम बहुत तरक्की करो, ये वो वगैरह वगैरह, उनको बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और रोने लगती हैं। फिर छेंगा पूछता है कि अम्मा आप रो क्यों रही हैं। वो बोलता है बेटा, वो बोलती है कि बेटा मुझे ना तुम्हें देख के अपने बेटे की याद आ गई, जो कि कहीं खो गया, मुझे नहीं पता कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था और मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई हूँ। अब ये बात सुन के बेचारा छेंगा, क्योंकि वो इतना दयालु था, तो वो बोलता है अम्मा आप एक काम करो, अगर आप अकेली हो तो आप हमारे साथ रहो, आप यहाँ रहने लगो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं, आप उनसे अपने बेटे के बारे में पूछ सकती हो। अब अम्मा ने पहले तो डिनाई किया, जैसे कि हम करते हैं, कोई हमारे घर रिश्तेदार आता है, पैसे दे रहा होता है, हम कहते हैं नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, बट मन मन में हमें चाहिए होते हैं। तो अम्मा ने पहले डिनाई किया, बट फिर वो रुक गई। ठीक है, रुकने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब छेंगा ने बोला आप एक काम करना, हमारी हेल्प कर दिया करना। आप फिर अम्मा क्या करने लगी कि अम्मा ना बर्तन वगैरह धोना, वहां पे साफ सफाई करना, ये सारे काम अम्मा करने लगी। तो अब क्या होने लगा, छेंगा खाना बनाता था, मोनू जाके मछलियां पकड़ता था और अम्मा साफ सफाई करती थी।
अब धीरे 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 जब घुल मिल गए, बहुत टाइम हो गया अम्मा के साथ रहते रहते, अम्मा ने छेंगा और मोनू को बहुत सारी नई चीजें बताना स्टार्ट कर दिया। वो उन्हें अब बेसिकली बेईमानी करना, करप्शन करना, ये सारी चीजें सिखा रही थी। वो कह रही थी कि यहाँ तो इतने सारे यात्री आते हैं, तुम एक काम क्या करो ना, उनका सामान चोरी कर लिया करो, थोड़ा सा सामान, या अपने जो फिश के पीसेस होते हैं ना उनको छोटे छोटे पीसेस कर दिया करो, क्योंकि उनको क्वांटिटी फिर ऐसे लगेगा अरे बहुत सारे पीस दिए हैं लेकिन तुम तो कम दोगे, क्योंकि वो छोटे पीस कर दिए, पहले बड़े पीस थे। ये बात ना छेंगा को पसंद आती थी ना उसके भाई मोनू को, और उन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। अम्मा ने बहुत बार कोशिश करी कि उन दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट वो कर नहीं पाई। अब क्या होता है एक दिन कि फाइनली वहां पे एक ऐसा व्यापारी आता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, अब तक के सबसे अमीर व्यापारी हम उन्हें कह सकते हैं। उनके पास चांदी के बहुत सारे सिक्के होते हैं, वहां पे छेंगा बहुत अच्छे से उनको सर्व कर रहा होता है, सारी चीजें उनकी सेवा करता है। मोनू बाहर मछली पकड़ने गया होता है और अम्मा ये सब देख रही होती हैं। अब ये व्यापारी जब जा रहे होते हैं, वो 2-3 दिन क्योंकि रुकते हैं, वो खुश होते हैं, तो खुशी में 5 चांदी के सिक्के किसको दे जाते हैं, छेंगा को। छेंगा जब उसका भाई बाहर से आता है तो उसके हाथ में वो रख देता है। अब अम्मा क्या करती हैं, अगले दिन मोनू को बुलाती हैं, मोनू को बोलती है मेरा बच्चा बेचारा कैसा पीला पड़ गया है, कुछ खाता नहीं है सही से, इतनी मेहनत करता है। तो अब वो बोलने लगा नहीं अम्मा ऐसी बात तो है नहीं, मैं तो ये रोज काम करता हूँ। नहीं बेटा तुम यहीं रुको, ये मछली पकड़ने तुम छेंगा को भेज दो, तुम यहाँ रहो, यहाँ कुछ काम नहीं होता, ये कुछ काम नहीं करता देता, तुम इतनी मेहनत करते हो और ये कोई मेहनत नहीं करता। ठीक है, अब पहले तो उसको लगा नहीं अम्मा वो भी सराय के सारे काम वही तो करता है, सराय में कोई काम वाम नहीं होता, अम्मा उसको ऐसे कहने लगी मोनू को। ठीक है, अब मोनू मोनू का उन्होंने क्या करा, ब्रेन वॉश कर दिया, यानी बोल बोल के उसको इन्फ्लुएंस करके अपने बातों में ले लिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो मोनू जाके अपने भाई को बोलता है भाई आज मैं नहीं जाऊंगा मछली पकड़ने। छेंगा बोलता है क्यों क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो बोलता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मैं आज सराय का काम संभालूंगा, आप बाहर जाना। अब वो बोलते हैं तुम संभाल नहीं पाओगे, यहाँ बहुत काम होता है। बोलते हैं मुझे सब पता है कितना काम होता है कितना काम नहीं होता, आप जाओ मछली पकड़ने, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। अब अब क्योंकि दोनों में इतनी बहस होती है, तो बहस होने के बाद में छेगा फाइनली एग्री हो जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ काम संभाल लो और मैं चले जाता हूँ मछली पकड़ने। अब क्योंकि मोनू ने कभी पहले इससे पहले इतना काम किया नहीं है ऐसा मछली पकड़ने के अलावा या बाहर के कामों के अलावा, तो वो पहली बार इतनी सारी एक साथ चाय बनने रखता है, जो कि चाय का पानी जल के बहुत काला हो जाता है। फिर वो जाके उन यात्रियों को सर्व करता है, यात्री बिल्कुल पसंद नहीं करते उस चाय को और वो फेंक देते हैं। ठीक है, अब दोपहर के काम खाने का टाइम हो जाता है। अब खाने की जब बारी आती है तो वो एक बड़े से पतीले में चावल चढ़ाकर धीमे आंच पे बाहर चले जाता है। फिर इतने काम होते हैं सराय में, ये करना वो करना, यहाँ जाना वहां जाना, उसका ऑर्डर लेना इसका ऑर्डर लेना, ये सुनना वो सुनना। तो अब होता क्या है कि वो इन सारे कामों के चक्कर में भूल जाता है कि उसने चावल पकने रखे हैं। और फिर जब उसको चावल को जलने की स्मेल आती है, वो जाता है चेक करता है, चावल जल जाते हैं। और उधर में यात्री सारे शोर कर रहे होते हैं क्योंकि उनके खाने का टाइम हो गया और उन सबको बहुत भूख लगी होती है। अब जब उन्हें खाना नहीं मिलता, वो सब क्या करते हैं, उसको चपत लगाते हैं, यानी चपेड़ लगाते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, उसकी बहुत पिटाई करते हैं, उसको बांध लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब जब वो उसे साथ लेके जा रहे होते हैं तो वो चिल्लाते हुए जा रहा होता है, छेंगा भाई प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी। अब छेंगा पास की ही नदी में क्योंकि मछली पकड़ रहा होता है, उसको कहीं से आवाज आती है, क्योंकि जंगल के रास्ते नदियों के रास्ते पहले लोग ऐसे ही ट्रेवल करते थे घोड़ों के साथ। तो उसने आवाज सुनी, वो क्या करता है, उसने थोड़ी जो मछली वो पकड़ी थी उनको फटाफट एक कपड़े में बांध के एक पेड़ पे टांग के और वो आगे बढ़ता है। वो जाता है और जाके कबीले के सरदार को सारी बात बोलता है कि मैं वहां पे हैंडल करता हूँ, आज इसकी तबीयत खराब थी ये यहाँ रुक गया, तो आप टेंशन मत लो, आपके पास चावल है क्या, मैं आपके लिए अभी खाना बना देता हूँ। तो वो जो यात्रियों का सरदार होता है वो उनको बोलता है कि हाँ बिल्कुल है। वो उन्हें दे देता है चावल छेंगा को कि ठीक है तुम बनाओ, बना के दिखाओ। जैसे ही वो चावल बनाने लगता है, उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि सब लोगों को भूख लगने लगती है और ज्यादा। ठीक है, वो वहीं पे पत्थर वत्थर इकट्ठे करके चूल्हा बना के उनपे बना रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ये खाली चावल अच्छे नहीं लगेंगे, इसके साथ मैं आपके लिए मछली भी बना देता हूँ, मछली की करी बना देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पेड़ पे से मछली तोड़ के लानी पड़ेगी। अब सब कहते हैं, जो वहां पे उसका सरदार होता है उनके साथ में यात्रियों का, वो बोलता है पेड़ पर से मछली, पागल वागल है क्या, इसमें दिमाग नहीं है क्या। उसको उस बात पे यकीन नहीं होता कि पेड़ पे से मछली लाएगा, मुझे चला रहा है, भाग जाएगा ये। तो बोलता है नहीं नहीं, आप एक काम करो, अपने किसी 2-4 बंदों को मेरे साथ भेज दो, 2-4 लोगों को मेरे साथ भेजो और ये खुद ही देख लेंगे। तो आप फिर भी यकीन नहीं हुआ तो वो सब क्या करते हैं, वो सारे के सारे उसके पीछे पीछे जाते हैं।
अब वो पेड़ पर जाके चढ़ता है, पेड़ में पत्तों के बीच में उसने जहाँ पे मछलियां छुपाई थी वहां से मछलियां निकालता है, एक मछली इधर फेंकता है, एक मछली उधर फेंकता है, एक मछली फिर इधर फिर उधर। तो सबको लगता है वाकई पेड़ पर से मछलियां टूट रही हैं। और फिर जब वो नीचे उतर के आ रहा होता है बड़बड़ाता हुआ, क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचा होता है और कोई उस पर चढ़ नहीं सकता, इसलिए उसका फायदा था। वो बड़बड़ाता हुआ नीचे आता है, बोलता है मेरे दादा के टाइम पे तो इसमें बहुत मछलियां लगती थी, लेकिन अब बस थोड़ी ही रह गई हैं जो कि ऊपर में लगती हैं, बहुत ऊपर में, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। अब जो वो सरदार था वो उससे खुश हो गया कि चलो भाई ठीक है, सबका पेट भी भर गया। लेकिन जाने से पहले झींगा ने एक शर्त और रखी थी कि मैं खाना तो बना दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक तो मेरे भाई को छोड़ना होगा और मुझे 2 थैली चांदी के सिक्के देने होंगे। अब सरदार ने ये चीज मान ली थी कि ठीक है, तुम बना के दिखाओ, मछलियां पेड़ से तोड़ के दिखाओ, मैं तुम्हारी सारी शर्त मान लूंगा। अब उनका भी पेट भर जाता है, मछलियां भी पेड़ से टूट जाती हैं। तो अब क्या होता है कि झींगा को उसका भाई भी मिल जाता है और 2 थैली चांदी के सिक्के भी मिल जाते हैं। अब मोनू अपने भाई से माफी मांगता है कि सॉरी, मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मैं बातों में आ गया था, और आप बहुत मेहनत करते हो, मैं अपनी जगह मेहनत करता हूँ, आप अपनी जगह मेहनत करते हो, सब अपने अपने तरीके से यूनिक है। और फिर जब वो वापस जाते हैं तो दादी भी उनसे अपनी गलती को मानती है, उससे पछतावा होता है और उनसे माफी मांगती है। फिर दोनों भाई उनको माफ भी कर देते हैं क्योंकि वो बड़ी भी है और उनको एक मौका दे देते हैं। तो बेसिकली एट द एंड हमें ये समझ में आता है कि सब इंसान, इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे आर यूनिक इन देयर ओन वे, एवरीथिंग इज यूनिक इन देयर ओन वे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा मल्टीटास्किंग कर रहा है तो और दूसरे बच्चे भी मल्टीटास्किंग करें। हो सकता है कि कोई स्टडीज में अच्छा है, हो सकता है कि कोई पेंटिंग में अच्छा है। दैट्स इट फॉर टुडेज स्टोरी। थैंक यू। आई होप एवरीवन लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।